हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम द सोल्जर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर एंड समरी को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने द सोल्जर चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर जो है, रीड द फ्लोइंग सेंटेंस एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स। द स्पीकर ऑफ द पोएम इज अ सोल्जर, तो ये ट्रू हो जाएगा। ही इज़ अ फ्रेंच सोल्जर, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वो इंग्लिश सोल्जर हैं। द सोल्जर इज़ वेरी सैड, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ही प्रेजेस इंग्लैंड, ये भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि इसमें प्रेजेस का मतलब प्रशंसा या तारीफ करना। ही टॉक्स अबाउट हिज फ्रेंड, ये भी ट्रू हो जाएगा। इट इज़ अ लव पोएम, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये वॉर पोएम है। द पोएट इज़ डिपिक्टिंग द मिसरीज ऑफ वॉर, ये भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द पोएट एक्सप्रेस हिज इंडेबेटनेस टू इंग्लैंड, ये भी ट्रू हो जाएगा। यहाँ इंडेबेटेडनेस का मतलब हो जाता है कर्ज, ठीक है, यानी जो इंग्लैंड का मुझ पे कर्ज है वो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे पोएट। द पोएम इज़ अ सोनेट, तो ये भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये जो पोएम है ये एक सोनेट है। सोनेट में पूरे 14 लाइन्स होते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, इज़ द स्पीकर अफ्रेड ऑफ डेथ, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो स्पीकर हैं, जो पोएट हैं, वो डेथ यानी मौत से डरे हुए हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर तो ऐसे नो हो जाएगा। देख लेते हैं आंसर को। नो, द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, ही वुड बी गिवन अ कॉर्नर ऑफ द फॉरेन फील्ड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं, स्पीकर जो है वो डेथ से डरे हुए नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि जब भी वॉर में वो मरे तो उनको एक कॉर्नर मिले फॉरेन फील्ड में, जो कि हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड नंबर, इफ़ एट ऑल द डाइज इन द बैटल हाउ वुड ही लाइक टू रिमेंबर। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब भी वो मरते हैं बैटल में तो उनको कैसे याद किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ एट ऑल हिज डाइज इन द बैटल ही वुड लाइक टू बी रिमेंबर एज एन अनफॉरगेटेबल सोल्जर, ठीक है। तो वो चाहते हैं जब कभी भी वो अगर बैटल में युद्ध में मारे जाते हैं तो वो चाहते हैं कि मुझे एक अनफॉरगेटेबल यानी ना भुला देने वाले सोल्जर के रूप में याद किया जाए। हु नेवर फियर्ड डेथ, जो कि मौत से नहीं डरता है। ही वुड बी गिवन फ्लावर्स टू लव एंड बरीड इन सम कॉर्नर ऑफ लैंड विच इज़ अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड। और वो चाहते हैं कि उनको मतलब फूल, प्यार के फूल दिए जाएं और उनको मतलब इंग्लैंड के किसी कॉर्नर में उनको दफनाया जाए, ठीक है, जब वो उनकी बैटल में मौत हो जाएगी। थर्ड नंबर देखते हैं। हाउ कैन सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड बी फॉर एवर इंग्लैंड। तो कैसे जो है कुछ कॉर्नर फॉरेन फील्ड का, किसी दूसरे देश के ज़मीन का कुछ हिस्सा वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो थर्ड का आंसर देख लेते हैं। His grave will be in some corner of a foreign field. In that way, it will be forever England. तो उनका जो ग्रेव होगा, अगर वो किसी बैटल में मारे जाते हैं किसी फॉरेन फील्ड में, तो वहाँ पे उनको दफनाया जाएगा और जिस हिस्से में उनको दफनाया जाएगा वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। इस वे में वो कहना चाहते हैं कि फॉरेन फील्ड का वो जो कॉर्नर है वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। In what rich earth or richer dust conceal, what does dust stand for। तो यहाँ पे जो रिच अर्थ में जो डस्ट है वो किस चीज़ को स्टैंड कर रहा है, मतलब किस चीज़ के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे डस्ट को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इन दिस सेंटेंस ऑफ द पोएम, in that rich or a richer dust conceal, for the mortals remain of the poet after his death in the war field।
तो यहाँ पे जो डस्ट है वो उनके जीवन को बताता है, ठीक है। मोर्टल्स मतलब उनके जीवन को बताता है कि वो हमेशा रहेगा, ठीक है। उनके डेथ के बाद भी, जब वो वॉर फील्ड में मारे जाएंगे, उनके बाद भी उनका जो जीवन है वो डस्ट के रूप में रहेगा, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे डस्ट से उन्होंने कंपेयर किया है। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। What is meant by the phrase a pulse in the eternal mind? यहाँ पे a pulse in eternal mind का क्या यहाँ पे मतलब है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। 5th नंबर, the phrase a pulse in the eternal mind indicates a long cherished desire। तो यहाँ पे a pulse in the eternal mind यहाँ पे दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि लॉन्ग चेरिस्ड डिज़ायर, यानी जो बहुत ही दिल से जो इच्छा है, उनकी जो डिज़ायर है वो यहाँ पे इटर्नल माइंड के द्वारा इंडिकेट किया जा रहा है। द पोएट वॉन्ट्स टू से डैट देयर मस्ट बी अ पल्स इन द इटर्नल माइंड दैट वर्क्स टू अवॉइड वॉर। तो यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं कि हमारे इंटरनल माइंड में, ठीक है, एक पल्स है, एक धड़कन है, एक वाइब्रेशन है जो कि वॉर को अवॉइड यानी वॉर ना हो ऐसा चाहता है, ठीक है। भले ही वो वॉर में हो तो वो अपने देश के लिए ज़रूर लड़ेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि वॉर ना हो। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम समरी को देख लेते हैं। The Soldier has been written by Rupert Brooke. He wrote many poems. The Soldier जो है ये रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है और उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं। इट इज़ अ पैट्रियोटिक पोएम, ये एक देशभक्ति पोएम है। इन दिस पोएम ही टेल्स अबाउट एन इंग्लिश सोल्जर। इस पोएम में वो इंग्लिश सोल्जर यानी इंग्लैंड के सोल्जर के बारे में बता रहे हैं। एन इंग्लिश सोल्जर इज़ फाइटिंग इन अ फॉरेन फील्ड कंट्री, ठीक है, जो कि फॉरेन कंट्री यानी किसी और कंट्री में लड़ रहा है। लाइफ इज़ अनसर्टेन ऑन द बैटल फील्ड। जो लाइफ है, जो हमारा जीवन है वो अनिश्चित होता है, अनसर्टेन होता है बैटल फील्ड युद्ध के मैदान में। द सोल्जर सेज दैट इफ़ ही डाइज इन अ फॉरेन कंट्री, सोल्जर यहाँ पे कहना चाहते हैं कि अगर वो फॉरेन कंट्री में मारे गए, ठीक है, he will be buried there because he was born and brought up in this country। वो वहाँ पे बरीड किए जाएंगे, ठीक है, वो इंग्लैंड में ही बरी किए जाएंगे, क्योंकि भले ही वो फॉरेन फील्ड में ही बरी किए जाएंगे, लेकिन वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि वो इंग्लैंड में ही पैदा हुए हैं और इंग्लैंड में ही पले बड़े हैं। He got there the road, the flowers, the English air, river, sun rays। क्योंकि वहाँ पे उन्होंने रोड उनको मिली हैं घूमने के लिए, फ्लावर्स मिले हैं प्यार करने के लिए, इंग्लिश एयर में उन्होंने सांसें ली हैं, इंग्लिश वहाँ की नदियों ने उन्हें धोया है और उनके सनरेज ने उन्हें ब्लेस्ड किया है। He wants a peaceful country where there would not be war between two countries। वो एक पीसफुल कंट्री चाहते हैं, यानी बहुत ही मतलब कंट्री चाहते हैं, शांतिपूर्ण कंट्री चाहते हैं, देश चाहते हैं, जहाँ पे कोई दो देशों के बीच में जहाँ पे कोई वॉर ना हो रहा हो, जहाँ पे कोई युद्ध ना हो रहा हो। अकॉर्डिंग टू हिम इंग्लैंड इज जस्ट लाइक हेवन। उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके अनुसार, पोएट के अनुसार जो इंग्लैंड है वो एक हेवन है, एक स्वर्ग है। एट लास्ट ही लव हिज कंट्री वेरी मच। और अंत में वो ये बोलना चाहते हैं कि वो अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो यहाँ पे समरी ख़त्म हो गया। आई होप आपको समरी समझ में आ गया होगा एंड क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोज सेक्शन का कोई चैप्टर पढ़ेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।